जय हिंद सभी को। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें रे ऑप्टिक्स एक चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स में जो भी डेरिवेशन है 2024-26 सिलेबस में सारे डेरिवेशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने कई ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कैसा डेरिवेशन है याद करेंगे इजी वे से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन मिरर फार्मूले के ऊपर। तो derive an expression for mirror formula for a concave mirror। तो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों मिरर का है, लेकिन आपके जो सिलेबस सीबीएसई बुक में जो दिया है, एनसीईआरटी बुक में कॉन्केव मिरर का दिया है। पहले हम लोग वो देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस में रखा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर एन पी एम। सो ऑब्जेक्ट इज एबी। सो थ्री रेज फ्रॉम एबी इंसिडेंट ऑन द मिरर। वन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उधर से रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगा। एंड द सेकेंड रे incident at a pole, and that follow the law of reflection. And third ray passing through center of curvature and again retrace from the center of curvature। जो तीनों रे कहाँ मीट होते हैं उधर इमेज बनता है, दैट इमेज इज अ रियल एंड इन्वर्टेड। और ये इमेज है ए डैश बी डैश स्मॉल इन साइज। सो जब भी रे डायग्राम रे ऑप्टिक्स के बारे में सोचते हैं तुम लोग, रे डायग्राम में एरो दिखाना बहुत जरूरी है। अगर एरो नहीं दिखाया तो एरो के लिए मार्क कट हो सकता है। सुनाओ डायग्राम बनाना कैसा, देखो। ए बी ऑब्जेक्ट रखने के बाद पहला रे आप पोल पे इंसिडेंट करो और वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। उसके बाद पैरेलल वाला ले लो और दोनों जहां मीट होते हैं उसके अंदर से एक रे निकलेगा, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो इधर फोकल लेंथ इज पी, दैट इज कैपिटल एफ, sorry, small f, and object distance is v. Object distance is u, b, p, and image distance is v. So ये सारे लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, इसके लिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये सारे नेगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे ये सारे वैल्यू। हाँ, नाउ फ्रॉम फिगर, इस फिगर से ये दो ट्रायंगल देखो, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो हम लोग एक काम करेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, फिर बी सी अपॉन बी डैश सी, ये इक्वेशन लिखेंगे। ओके, याद कैसे रखिए, ए बी सी ए डैश बी डैश सी। ये हमेशा ऊपर होना चाहिए, ध्यान में रखना डायग्राम बनाते टाइम। ओके, ये हमेशा ऊपर होना चाहिए, ए बी सी ए डैश सी बी डैश सी। फिर सेकंड दो ट्रायंगल लेंगे, ए बी पी ए डैश बी डैश पी, ए ए बी पी ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्रायंगल, ए डैश बी डैश पी, ये वाला। सुनो, फिर वैसा ही करना है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी पी अपॉन बी डैश पी, ये आ गया इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट करो, लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड लिखना इधर, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। तो बीपी हमें पता है, बीपी कितना है, यू है। बी डैश पी हमें पता है, वी है। ना वो जो ना बीसी, बीसी हमें पता नहीं, बीसी के लिए हमने क्या किया, बीपी माइनस सीपी करो, बीपी यू है, सीपी इज आर, बीपी माइनस सीपी लिख दे, बीपी माइनस सीपी। दूसरा, हमें बी डैश सी भी पता नहीं, instead of b dash c you write cp minus b dash p। So cp is r and the b dash p is v, so that is equal to bp upon b dash p। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये इनका सबका वैल्यू नेगेटिव मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, देयर बीपी माइनस यू, सीपी माइनस आर, बी डैश पी माइनस वी। सो ये वैल्यू पुट कर इस इक्वेशन में, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। इधर माइनस वी है, minus r minus of minus u minus of minus r divided by minus r, then minus of minus v is equal to minus u minus v। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा, r माइनस u v माइनस r इज इक्वल टू u बाई v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, वी आर माइनस यू वी इज इक्वल टू यू वी माइनस यू आर। सो ये माइनस यूवी इस साइड लेके आए तो 2 यूवी हो जाएगा,
और माइनस यू आर लेफ्ट साइड लेके आया तो ये हो जाएगा प्लस यू आर. सो दिस इक्वेशन बिकम VR plus EV is equal to 2EV. So dividing by EVR, so first में VR कैंसिल होगा 1/U प्लस सेकंड में UR कैंसिल होगा 1/V is equal to 2 UV कैंसिल होगा 2/R. So you know that R equal to 2F होता है. Radius of curvature equal to 2 times of focal length. So the final equation is 1/U plus 1/V is equal to 1/F. This is a मिरर फॉर्मूला. सो अगर ये एग्जाम में कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा तो भी आपको लिखना आना चाहिए. इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डायग्राम ऐसा होगा. वही सेम डायग्राम में इधर क्या होगा, मिडल जो रे जा रहा है अभी वो मिडल रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और जो नीचे वाला जो रे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा. थर्ड रे तो ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, उसको हम लोग पीछे ड्रॉ किया तो फोकस से जाएगा. तो ये बन गया हमारा पी एफ इज अ फोकल लेंथ एंड पी बी डैश इज वी इमेज डिस्टेंस एंड आर इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर. इधर यू, इधर देखो यू माइनस है बाकी सारे प्लस है. पी प्लस है, एफ प्लस है एंड आर प्लस है एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए. अभी जो मैंने बोला वही दो दो लाइन में इधर मैंने लिख के दिया है. फिर वही आपको जो मैंने ट्रिक बताया था ए बी सी ए डेस बी डेस सी, फिर इधर करो ए बी सी, इधर है भी ए बी सी ए डेस बी डेस सी, फिर ए बी अपॉन ए डेस बी डेस बी सी अपॉन बी डेस सी, इक्वेशन 1. दूसरा भी ए बी पी ए डेस बी डेस पी की जगह हम लोग थोड़ा सा अलग ले रहे हैं. हाँ ए सॉरी ए बी पी ए डेस बी डेस पी ले लेंगे, वो हम लोग लेंस में करेंगे वैसा. तो देखो ए बी पी ए डेस बी डेस पी सेम वैसे ही करना है. सो ए बी अपॉन ए डेस बी डेस इक्वल बी पी अपॉन बी डेस पी. फिर अभी ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करेंगे. बी सी अपॉन बी डेस सी इक्वल टू बी पी अपॉन बी डेस पी. तो अभी बी सी में पता नहीं बी सी कितना है. बी सी है बी पी प्लस सी पी, तो ये हो गया यू प्लस आर. तो सेकंड में गए सी पी कितना है, देखो सी पी सॉरी बी डेस सी, बी डेस सी हमें पता नहीं, इसके लिए हमें क्या किया सीपी माइनस पी बी डैश ये रख दिया पी बी डैश. सो ये बीपी तो पता है, बीपी मतलब हो गया हमारा बीपी इज यू बी डैश पी इज वी. सो फिर सेम टू सेम वैसे करना, इधर प्लस आया था उसमें माइनस आया था इधर ऊपर वाले में देखो, बस और कुछ नहीं, सिर्फ ये सारे वैल्यू पुट करो. ये माइनस यू एक ही है और आर प्लस है वी प्लस है, ठीक है, और एफ भी प्लस है इधर. सो नाउ फिर वैसे सेम इक्वेशन लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. फिर बाद में ये क्या आएगा यू आर माइनस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू आर सॉरी वी आर माइनस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी. फिर ये माइनस यू इधर लेके आएगा तो 2 UV हो जाएगा. सेम वैसे ही करना जो हम लोगों ने कॉन्केव के लिए किया है. फिर UV से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद फिर आर इक्वल टू 2 पुट करो, फिर 1 अपॉन यू प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F. एकदम सिंपल है. ओके नाउ मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन हमें पता है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो इधर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है, draw the ray diagram to show the image formation by the concave mirror when the object is kept between its focus and the pole. Using the diagram, derive the magnification formula for the image formed. ये डायग्राम है. तो इधर इरेक्ट इमेज बनाया पीछे, ये फोकस एंड पोल के बीच में रखने के बाद ये आई दोनों एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हैं. फिर हम लोग यही लिखेंगे इमेज मैग्निफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एरियस मीडियस अपॉन ए बी. फिर ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल से देखो ये दोनों ट्रायंगल ये एंगल देखो ए पी बी इज इक्वल टू बी पी क्यू. दोनों एंगल सेम है, इसके लिए आई लिख दिया हम लोगों ने. सिमिलरली बी पी क्यू, बी पी क्यू
और ए डैश ए डैश फिर पी बी डैश, ये अगर आई है तो ये अपोजिट एंगल ये भी आई बन गया, ठीक है। देन एन आई इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी, ए बी अपॉन बी पी। देन अगेन दूसरे ट्रायंगल में एन आई इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी, so that from these two equation AB upon BP is equal to A dash B dash upon B dash P. So magnification equal to A dash B dash upon AB क्या है हमारा, A dash B dash upon AB, that is a image size of the image upon size of the object, that is equal to distance of the image upon distance of the object. So ये आया minus V upon AB. Then what is the total internal reflection? Phenomena of total internal reflection बताना हमें क्या है, when ray of light passing through denser medium to rarer medium and angle is greater than critical angle, it reflects back into the denser medium. This phenomena is called as a total internal reflection. इधर कंडीशन क्या होगा, रे डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, तो इधर देखो इधर मैंने एंगल लगा दिया, तो ये रे एंगल आई, पहले एंगल आई लिया, तो इधर से क्या हो जाएगा, ये रे थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, फिर और मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूँ और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूँ और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते ही वो कहा जाएगा, ग्रेजिंग बिटवीन द टू, इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। सो इधर एंगल 90 मिल गया, जिस एंगल को रिफ्लेक्टिव एंगल 90 है, सो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 above the angle of above the critical angle। और भी मैंने एंगल बढ़ा दिया इंसिडेंट, तो सारे रे वापस आएगा सेम मीडियम में, सो इसको ही बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारे रेज वापस आएंगे, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड इधर और क्वेश्चन पूछे, एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल एंगल इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन टू मीडिया, the name one phenomena on is based on which is based on total internal reflection। ऐसा क्वेश्चन इसमें आ सकता है 3 मार्क के लिए, तो ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। तो इधर क्या फॉर्मूला, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 sin i अपॉन sin r। सो sin i के sin i की जगह क्रिटिकल लेंगे, एंगल लेंगे, और sin r के जगह r की जगह 90 लेंगे। सो क्रिटिकल एंगल के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 होता है। सो ये फॉर्मूला मिला, n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12 होता है, इसके लिए ये n21 इसमें ये तो 1 हो गया sin 90, तो इधर रहेगा sin ic। सो नाउ n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12, इधर आएगा 1 अपॉन n12 इज इक्वल टू sin ic, देन n12 इज इक्वल टू 1 अपॉन sin ic। Thus, the refractive index of the medium with respect to the rare medium is equal to 1 upon sin ic. So that is equal to C1 upon C2 लिख सकते हैं हम लोग, velocity of light in one medium to velocity of light in two second medium. Then phenomena of on which is based on the total internal reflection बहुत सारे है, उसमें से मैंने 3-4 इधर दिया है। मिराज है, फिर ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर स्पेशली कम्युनिकेशन पर्पज यूज किए जाते हैं, और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स इन वाटर, एंड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये सारे उनका एग्जांपल है। और एक डेरिवेशन है, सो प्रूव दैट n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। जब हम लेंस मेकर्स इक्वेशन प्रूव करेंगे उस टाइम में इसको यूज करने वाले हैं। तो ये डेरिवेशन कैसा था देखो, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन एट अ कर्व सरफेस, रिफ्लेक्शन एट अ कर्व सरफेस। तो ये कर्व सरफेस है, तो इधर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, इधर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है। सपोज ये मीडियम डेंसर है, मान लेते हैं ये मीडियम डेंसर है। सो इधर ऑब्जेक्ट O इज हियर, तो ऑब्जेक्ट O मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ OP प्रिंसिपल एक्सिस। सो इधर से नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा इधर,
एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया। ओके, सो ये गैमा एंगल बन गया एन सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एन सी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या एंगल बन गया, ये गैमा है, इधर दिख नहीं रहे को, ये गैमा है। और ये जो रे इधर रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा और ये दोनों रे जहाँ मिलेगा वो बनेगा ना इमेज, इमेज इज आई हियर। सो ये इमेज डिस्टेंस भी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, आर इज द रेडियस ऑफ, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व सरफेस। ओके, सो इधर ये डेरिवेशन अब तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला स्नेल्स लॉ लिखो। व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 upon n1 equal to sin I upon sin R. So n1 sin I equal to n2 sin R. So if these angles are very small, so n1 I equal to n2 R. n1 I equal to n2 R. This is equation number 1. ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सारे जो एंगल है अल्फा बीटा इधर है और एक गैमा है, अल्फा बीटा गैमा ले लो, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गैमा। एंगल स्मॉल है तो ये जो आर्क है स्ट्रेट लाइन होगा, एन एम, ये एन एम क्या होगा, स्मॉल सॉरी स्ट्रेट लाइन होगा। सो 10 अल्फा एंगल स्मॉल है तो 10 अल्फा इक्वल टू अल्फा, 10 बीटा इक्वल टू बीटा, 10 गैमा इक्वल गैमा। तो वैल्यू ले लिया हम लोगों ने, अल्फा बीटा गैमा का वैल्यू ले लिया। फिर थर्ड पार्ट में नो आई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ, आई किसको एक्सटीरियर एंगल है, देखो ओ एन सी, ओ एन सी, इधर गैमा है इधर अल्फा है, देन अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू आई, अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू आई। सेकंड, नाउ गैमा इज एक्सटीरियर एंगल फॉर सी एन आई, तब ये आर प्लस बीटा इक्वल टू गैमा, इधर लिखा आर प्लस बीटा इक्वल टू गैमा, देन आर इक्वल टू गैमा माइनस बीटा। नाउ आर का वैल्यू और आई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, बस ये तीन पार्ट हो गया। अभी इक्वेशन 1 में पुट करके ये और इक्वेशन 2 का भी वैल्यू पुट करेंगे, तब आपको इक्वेशन मिलेगा जो हमें डेराइव करना है। देखो ये हुए n1 अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू n2 गैमा माइनस बीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो, बाद में इधर इक्वेशन मिलेगा n1 अल्फा प्लस n2 बीटा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 गैमा। फिर अल्फा बीटा गैमा का वैल्यू पुट करो, इधर से अल्फा बीटा गैमा का वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिला आपको, इधर सारे ऊपर वाला एनपी 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 कैंसिल हो जाएगा। सो इधर बचेगा n1 अपॉन ओपी प्लस n2 अपॉन पी आई इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन पीसी। पीओ क्या है देखो, पीओ है हमारा यू, और पीसी कितना है आर, और पी आई कितना है वी ए। ये सारे वैल्यू पुट करो, तब ये लेफ्ट साइड में एक ही है तो ये माइनस यू है, ये दोनों प्लस है, तो इधर लिखेंगे हम लोग n1 अपॉन माइनस यू प्लस n2 अपॉन वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। तो ये आएगा n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये कभी कभी इसको उल्टा भी करके पूछेंगे, कभी इसको माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी आएगा, कैसा आएगा, n1 अपॉन यू माइनस n2 अपॉन वी इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन आर, ऐसा आएगा, इसको उल्टा पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेंस मेकर्स इक्वेशन, यही फॉर्मूले याद रखना है बार बार, लेंस मेकर इक्वेशन कंप्लीट होने तक, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। n1 पहले आता है n2 बाद में आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा ऐसे याद करो। n2 अपॉन v, v भी बाद में आता है क्योंकि u पहले आता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है तो इमेज मिलेगा ना, तो इसके लिए फिर वो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा याद करने का तरीका, n2 upon v minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon r। अभी ये लेंस दो कर्व सरफेस है, फर्स्ट कर्व सरफेस में इसका r1 ले लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये सेकंड कर्व सरफेस इधर का ये r2 ले लिया, इधर लिखा मैंने r2। ओके, सो नाउ फर्स्ट कर्व सरफेस में यही फॉर्मूले एज इट इज लिखना है, एज इट इज। क्या लिखेंगे, फर्स्ट कर्व सरफेस में जब सेकंड कर्व सरफेस नहीं होता है तो इमेज इधर आइडियस बनता है,
तब इमेज जब आईडीएस बनता है तो इमेज डिस्टेंस वी डैश लेंगे, और सेकंड कर्व सरफेस की वजह से इमेज इधर बनेगा आई पे, तो फाइनल इमेज होगा मेरा वी। सो नाउ पहला इक्वेशन है आई राइट एज इट इज n2 upon v minus n1 upon v is equal to n2 minus n1 upon r. So now इसमें r की जगह r1 ले लो, v की जगह v डैश आएगा, पहला इमेज v की जगह v डैश, यानी u सेम है, u की जगह u ही रहेगा, n1 की जगह n1 ही रहेगा, n2 की जगह n2 ही रहेगा, कोई चीज नहीं। तो इक्वेशन क्या बना, n2 upon v डैश, v की जगह v डैश माइनस n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon r1. नाउ फॉर सेकंड कर्व सरफेस, सेकंड कर्व सरफेस में इधर n1 की जगह n2 आ गया और n2 की जगह n1 आएगा। इधर देखो n1 से n2 आया था हम लोगों ने, अभी n2 से n1 जा रहे हैं, मतलब n2 की जगह n1 लिखो, वो वही अपना ओरिजिनल ये इक्वेशन में, और n1 की जगह n2 लिखो। उस टाइम में ये जो ये जो ये आई डैश बी आई डैश ये ऑब्जेक्ट करके काम करेगा। सो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की जगह v डैश आएगा अभी, पहला v की जगह v डैश था, अभी u की जगह v डैश, n1 की जगह n2, n2 की जगह n1 और r की जगह r2। अब ये इक्वेशन कैसे बन गया देखो, n1 अपॉन v, क्योंकि हम n2 की जगह n1 पुट किया था, n1 अपॉन v, v तो फाइनल रहेगा, फाइनल इमेज डिस्टेंस है, माइनस n1 था इधर, n1 की जगह n2 लिखा, फिर u की जगह v डैश लिखा, इज इक्वल टू फिर n2 माइनस n1 था, इधर क्या आएगा n1 माइनस n2 आएगा, डिवाइड बाय r2। बस ये दोनों इक्वेशन ऐड करो, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, और कुछ नहीं करना, ये अगर बना दिया, सिर्फ इक्वेशन ऐड करो, इक्वेशन ऐड करने के बाद ये वन एन टोपोन वी डैश एन टोपोन वी डैश कैंसल हो जाएगा, बाकी इक्वेशन बनेगा n1 कॉमन ले लो इस साइड से, तो अंदर रहेगा 1/u माइनस 1/u, इधर क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 कॉमन लिए तो अंदर 1/r1 माइनस 1/r2 मिलेगा, तो n1 इधर लाके डिवाइड कर दो, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 into n1 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर्स इक्वेशन एकदम सिंपल है, वो जो इक्वेशन याद करना है, कौन सा इक्वेशन, n2 upon v माइनस n1 upon u इक्वल टू n2 माइनस n1 upon r, ये फॉर्मूला याद रखा, तो बस आपको फर्स्ट कर्व सरफेस सेकंड कर्व सरफेस लेना है, तो तब ये इक्वेशन ये मिल गया 1 upon v माइनस 1 upon u इक्वल टू n2 माइनस n1 upon n1 1 upon r1 माइनस 1 upon r2। चलो अभी इसको n2 अपॉन n1 लिखते -1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, n2 सेपरेट डिवाइड कर दिया दोनों, तब ये इक्वेशन मिलेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होगा तो इमेज का बनेगा, फोकस में बनेगा। सो नो u की जगह इंफिनिटी पुट करो, v की जगह पुट करो, तभी क्या आएगा 1 अपॉन f इक्वल टू माइनस ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, देन 1 अपॉन f इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। याद रखना, इधर अगर हम लोग एज मीडियम ले रहे तो n1 इज 1 ले लो, ये दोनों में ये n1 जो है ये 1 लेना, 1 लिए तो क्या आएगा n, और इसकी जगह n ले लो, n2 की जगह n लिखो, तब यही इक्वेशन दोनों की क्या मिलेगा हमें, ये इक्वेशन दोनों के में ये मिलेगा 1 अपॉन f इक्वल टू n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इक्वेशन मिलेगा। अभी ये 1 अपॉन f का जो वैल्यू है ना, ये सारे वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में, तब आपको क्या मिलेगा, इसके जगह 1 अपॉन f पुट किया तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन f, इक्वेशन। फिर अगर ये लेंस मेकर्स इक्वेशन आपको कॉन्क्यू लेंस के लिए अगर बोला डिराइव करने को, कॉन्क्यू लेंस का ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम बनाना आपको, ओके, इधर से अवे फ्रॉम अवे बस जाता है, डाइवर्स होता है, ओके, फिर उसको आगे हम लोग कंटिन्यू किया, इधर इमेज मिलेगा, तो पहला फर्स्ट करो सरफेस के लिए ये इधर इमेज मिलेगा I1, ओके, I1 नहीं तो आई डैश मान लो, फिर इधर V1 की जगह V डैश कुछ भी ले लो, और बाकी सारा सिमिलर, इसके बारे में 2-3 लाइन लिखना है आपको, ये डायग्राम एक्सप्लेन जो किया मैंने, और इधर आपका ये हुआ है, ये n1 है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए एन टू इधर दिख रहा नहीं रही एन टू है एन वन है। बाकी कुछ नहीं करना, सेम टू सेम फॉर फर्स्ट कर सरफेस सेकंड कर सरफेस, उधर जो लिखा है ना सेम टू सेम लिखो, कुछ भी चीज मत करो। पहले इसके डायग्राम के बारे में लिखो, बाकी कहीं ना कुछ नहीं करना। मैं इधर नहीं लिखा है, जस्ट एक डायग्राम बना के रखा है, तो ये डायग्राम यूज करना है, बाकी डेरिवेशन एज इट इज उधर से कॉपी पेस्ट करना है। नाउ नेक्स्ट है थिन लेंस फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म अ रियल इमेज। हाँ, रियल इमेज भी पूछेंगे, वर्चुअल इमेज भी पूछेंगे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। Draw a diagram to show the formation of real image of the same size as that of the object placed in front of converging lens. Using this ray diagram, establish the relation between U, V and F. इधर थिन लेंस फॉर्मूला ऐसे पूछे नहीं हमको, रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ बोला, और वर्ड इधर कहीं तो लेंस दिख रहे, और इमेज रियल बना रहे, और ऑब्जेक्ट का सेम साइज का बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने के बाद। तो ये लेंस थिन लेंस फॉर्मूला ये ऐसे याद रखना है। और इसमें ये जो मैंने इस डायग्राम के बारे में लिखा है, ये डायग्राम फॉर थिन लेंस फॉर्मूला इज एज शोन टू सपोज AB is object, okay, of finite size is placed normally on the principal axis of thin convex lens. So ये इधर से दो रे जो आएगा, दो रे जहां मीट करेगी इधर, उधर इमेज बनेगा, वो इन्वर्टेड बनेगा, ओके, और रियल बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है एक बार लिख करो, और आप अपने मन से लिखो। फिर वही फॉर्मूला यूज करना है, मेरा फॉर्मूला में क्या यूज किया था, ABC एडेस बीडेस सी, ABP एडेस बीडेस पी, ऐसे ही यूज करना है, लेकिन इधर थोड़ा सा अलग करना है। पहला वाला सेम ABC एडेस बीडेस सी सेम, चलो ठीक है, देखिए ABC एडेस बीडेस सी सेम ऐसे करना है, AB अपॉन एडेस बीडेस BC अपॉन बीडेस सी, ओके, बीडेस सी है, सीडेस नहीं, बीडेस सी। फिर दूसरा ट्रायंगल इधर, इधर पे है ही नहीं, तो ये वाले इधर था लेंस में, इधर मिरर में, इधर नहीं है। अभी दूसरा क्या यूज करेंगे, PCF और A डैश B डैश F, ये ट्रायंगल है PCF, देन A डैश B डैश F। ना here PC is equal to AB, PC की जगह AB लिखो, फिर तो A डैश B डैश आ गया, सॉरी AB आएगा, so that इधर PC upon A डैश B डैश, PC upon A डैश B डैश is equal to CF upon B dash F. Now instead of PC you write a AB. फिर इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम, फिर आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड का इक्वेशन लिखना है, सी पी अपॉन सी सी बी अपॉन सी बी डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश, ओके। सो ये इक्वेशन आप लोग यूज करेंगे। इसमें क्या क्या वैल्यू हमें पता है देखना है हमें, देखो सी बी पता है, सी बी क्या है, सी बी, सी बी है वी, फिर अभी हमें पता है बी सी भी पता है, ओके। फिर सी एफ पता है कि चेक करो, सी एफ पता है, फोकल लेंथ है। फिर और क्या, सी बी डैश, सी बी डैश क्या है, देखो सी बी डैश पता है, ओके। सो नाउ आप ये वैल्यू पुट करो, इधर एफ बी डैश पता है कि देखो, एफ बी डैश पता नहीं, इसके लिए हम लोग क्या किया, सी बी डैश दैट इज अ, सी बी डैश इज वी माइनस सी एफ दैट इज यू, दैट इज एफ, हिपोकालेन। तो इक्वेशन क्या बन गया, सी बी इज इक्वल टू माइनस यू, लेफ्ट साइड है, सी बी डैश इक्वल टू वी, राइट साइड है, सी एफ इज एफ है। सो ये हो गया हमारा, इस इक्वेशन में क्या है, एफ बी डैश की जगह, एफ बी डैश की जगह हम लोग क्या यूज किया है, बी डैश सी माइनस एफ सी, बी डैश सी मतलब वी माइनस एफ लिखना है बस, कुछ नहीं, ठीक है। फिर ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये अरेंज करो, माइनस सी वी इक्वल टू यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। सो इधर क्या है, यूवी एफ से डिवाइड करना, उधर यूवी आर से डिवाइड किया था, इधर यूवी एफ से डिवाइड करो, फिर ये यूवी भी कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा माइनस वन अपॉन एफ इज प्लस, इधर क्या होगा, वन अपॉन वी आएगा इज इक्वल टू वन अपॉन यू आएगा, सो दैट माइनस वन अपॉन एफ इधर इस साइड लेके जाओ, तो ये वन अपॉन यू
इस साइड आएगा, तब ये 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होगा थिन लेंस फॉर्मूला। अगर ये इमेज वर्चुअल इमेज के लिए बना दो बोल दिया, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? फोकल लेंथ, फोकस एंड ओ के बीच में रखना पड़ेगा। तो इधर वर्चुअल इमेज इधर बन गए ए डैश बी डैश। फिर आपको सेम ये डायग्राम के बारे में डिस्क्राइब करो। फिर मैंने दो ट्रायंगल बना के दे रहा हूँ, उसमें वैसे करके बाद में यू वी एफ का वैल्यू पुट करो, लास्ट में यू वी एफ से डिवाइड करो। तो इधर कौन सा ट्रायंगल याद करना है? देखो, ए बी ओ, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। फिर क्या लिखेंगे तुम लोग? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी ओ अपॉन बी डैश ओ, लाइक दिस। इक्वेशन 1 आएगा। सेकंड के लिए एम ओ एफ, कहा है? देखो एम ओ एफ इधर है, एम ओ एफ। फिर ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये यूज करो। फिर एमओ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एमओ की जगह ए बी लिख सकता हूँ। सो फिर क्या हो जाएगा मेरा? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश आएगा। फिर एफ ओ अपॉन बी डैश हो आएगा। फिर ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा, उसमें साइन कन्वेंशन यूज करके यू वी एफ का वैल्यू पुट करना है, बाद में रीअरेंज करना है, बाद में यू वी एफ से डिवाइड करना है। देन यू विल गेट 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 बाय ए माइनस 1 अपॉन यू। एक थिन लेंस हो गया। इमेज एक वर्चुअल, ये वर्चुअल है और ये रियल इमेज है, ध्यान रखना। फिर अभी लेंस कौन सा यूज किया? कॉन्वेक्स यूज किया। अभी कॉन्क्यू लेंस पूछे तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, वो भी सिंपल है। कॉन्क्यू लेंस यूज किया तो क्या, कैसे बनेगा डायग्राम? ए बी ले लिया ऑब्जेक्ट, दो रह गया, एन पे एक और ओ पे एक। और ये इसको जब बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो इधर एफ होगा, और ये जो ए टू ओ जो रे जा रहे हैं, ये दोनों रे कहाँ मीट करेगा? उधर इमेज बनेगा, दैट इज इरेक्ट है। और ये इमेज का कैसा है? स्मॉलर इन साइज है, ठीक है। सो इसके लिए फिर वही आपको मैंने जो याद करने के लिए बताया था, वैसे ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ आए है इधर, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ। तो फिर क्या आएगा? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ बी डैश। नेक्स्ट ट्रायंगल कंसीडर करें एन ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। ये देखो, एन, उधर एम ओ था, इधर एन ओ है। एम ओ एफ, फिर कौन सा ट्रायंगल है? ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ के छोटा ट्रायंगल। तो फिर क्या आएगा? एन ओ की जगह ये भी लिखो, अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, बी डैश एफ। ओके, सो एन ओ की जगह ए भी पुट किया है मैंने। फिर ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करो, बाद में जो जो वैल्यू पता है, देखो जो वैल्यू नहीं पता है, इधर ए की वैल्यू नहीं पता है, एफ बी डैश। तो एफ बी डैश के लिए मैंने क्या किया? एफ ओ माइनस बी डैश ओ, एफ माइनस वी आएगा सेम। और इधर ये सारे यू एफ एंड वी, ये वी है, ये यू है, ये एफ है, ये सारे लेफ्ट साइड है। इसके लिए फिर सारे माइनस ले लो। माइनस लेने के बाद वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर रीअरेंज करना है। उसके बाद यू वी इज इक्वल टू यू वी एफ माइनस वी एफ आएगा। सो यू वी एफ से डिवाइड करो, देन यू विल गेट 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। सिंपल है रे ऑप्टिक्स। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, अगर थिन लेंस कंबाइन किया और कांटेक्ट भी रखना है, अगर दो लेंस के बीच में डिस्टेंस भी रखा ना, उसका एक अलग फॉर्मूला है। तो अगर ये कांटेक्ट में है दोनों, और एक थिन लेंस है, तो फर्स्ट में एक लेंस रहेगा तो इमेज कहाँ बनता है? इधर बनता है आई डैश, एक लेंस के लिए। फिर उधर मैंने क्या लिखूंगा? वी डैश होगा ये इमेज डिस्टेंस। फिर वो फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v - 1 अपॉन इक्वल टू 1/f। इसके लिए एफ की जगह 1/f1 ले लेंगे। फर्स्ट लेंस का आपको का लेंथ है f1 है, सेकंड लेंथ का f2 है। सो नाउ 1/v की जगह v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। सेकंड लेंस की वजह से इधर इमेज बनेगा। तो ये जो रे है, ये इसको ऑब्जेक्ट करके काम करेगा। सो इधर ऑब्जेक्ट u की जगह
वी डैश आएगा, यू की जगह वी डैश आएगा, एफ की जगह एफ टू आएगा, वी की जगह वी रहेगा। देन द इक्वेशन 1 upon v minus 1 upon u की जगह v डैश इज इक्वल टू 1 upon f टू। बस कुछ नहीं करना, दोनों कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद 1 upon v डैश 1 upon v डैश कैंसिल हो जाएगा, 1 upon v minus 1 upon f 1 upon f1 plus 1 upon f2। Then this is equal to 1 upon f, total focal length of the combination of lengths, that is 1 upon f equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2। नंबर ऑफ लेंस अगर ऐसे ही ऐड किया तो डैश डैश प्लस 1 upon fn। और इनका इनका जो मैग्निफिकेशन होता है, ध्यान रखना मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है, m1 इंटू m2 इंटू m3 लाइक दिस। और इनका पावर क्या होगा, डायरेक्ट p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस लाइक दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला सबसे सिंपल, बना दो एक प्रिज्म, ऐसा ट्रायंगल बना दो एबीसी लाइक दिस। ए इज एंगल प्रिज्म लिखो, इधर से रे आएगा, ये एन डी नॉर्मल है, इधर एन डी नॉर्मल है, इधर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल इधर होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। ओके, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा पी ओ, मैं जो बोल रहा हूँ लिखना है वैसे ही, पी ओ इज इंसिडेंट रे। फिर ये क्या होगा, फर्स्ट सरफेस में इंसिडेंट करेगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन आएगा आर1, देन रे ट्रेवलिंग फ्रॉम क्यू टू आर, फिर आर में रे एमर्ज होगा, इज एंगल ऑफ इमर्जेंस है, सेकंड रिफ्लेक्शन आर टू होगा। सो ए आई होगा तो ये ऊपर वाला आई माइनस आर वन, और ये ई ए तो इधर ई माइनस आर टू, ये रे ऐसे आगे एक्सटेंड करो। देन नाउ यस आर एक्सटेंड बैकवर्ड, व्हेन दीज टू रेज आर मीट, कौन सा इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे जहाँ मीट करेगा, वो जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो गए एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, अभी देखो इस डायग्राम से आपको काम करना है, क्या क्या बनाना है। देखो इधर भी इसको तीन पार्ट में डिवाइड करो डेरिवेशन। पहला लिखेंगे डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल फॉर द ट्रायंगल ई क्यू आर। सो इधर क्या होगा, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू इज इक्वल टू डेल्टा, ये होगा डेल्टा। फिर हम लोग क्या किया, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस कॉमन लिया, आर वन प्लस आर टू लिख दे, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फिर आगे इसको वैल्यू आर वन प्लस आर टू का पुट करने के लिए अभी दो ट्रायंगल हमें यूज करना पड़ेगा, दो एंगल यूज करना है। एक है आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होता है। और अगर ए क्यू डी आर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये लिख दिया। एंगल ए प्लस क्यू डी आर इक्वल टू 180, आर वन प्लस आर टू प्लस क्यू डी आर इक्वल टू 180, then q dash cancel, 180 cancel, r1 plus r2 equal to a। फिर a का वैल्यू इधर इक्वेशन 1 में पुट करो, देन डेल्टा इक्वल टू i प्लस e माइनस a, देन a प्लस डेल्टा इक्वल टू i प्लस e। कभी कभी एग्जाम में इतना भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रूव दैट a प्लस डेल्टा इक्वल टू i प्लस e। कभी कभी i और e का भी रिलेशन लगा के उसको 2i बनाना पड़ेगा हमें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो भी क्वेश्चन मैंने मेरे जो फिजिक्स एग्जाम का जो मैंने बुक लिखा है इस साल के लिए, उसमें ये भी क्वेश्चन है। उसमें मैंने सारे डेरिवेशन कवर कर दिया। ओके, नाउ प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंड इंसिडेंट। पहला रीडिंग डाउन होगा, बाद में इंक्रीज होगा, लाइक दिस, ऐसा प्लॉट बनेगा। फिर आई इक्वल टू होगा, देन एंगल इज मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। When I equal to E, then angle of deviation is minimum. That time R1 equal to R2, that we can see R. So delta की जगह delta M लिख दिया, then E equal to I लिख दिया। तो A का वैल्यू क्या था, E equal to R1 plus R2 था, ये R plus R हो गया, that is 2R equal to A हो गया, R equal to E by 2। Similarly A plus delta की जगह delta M is equal to I plus E था, E की जगह I लिख दिया तो 2I हो गया, then I equal to E plus delta M by 2। थर्ड पार्ट है इसका, डायरेक्टली स्नेल्स लॉ में पुट करो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू sin a पर sin r, then sin a plus delta m by 2 divided by sin a by 2, that is equal to the reflective index। This is a prism formula,
सिंपल 3 टर्म में क्या क्या याद करना है, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल याद करना है, डेल्टा में एक्सटीरियर एंगल बना के ये दोनों एंगल ऐड करना है। फिर सेकंड R1 plus R2 plus QD is equal to 180, then angle A plus angle D equal to 180 कर दिया। फिर R1 plus R2 is equal to A फाइंड आउट करना है। ओके, सिंपल है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो पहला क्वेश्चन है इधर, ड्रॉ लेबल रे डायग्राम और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप and derive an expression for its magnifying power when the final image is formed at near the point and when the image is formed at infinity. Second question is why both the objective and eyepiece of a compound microscope must have a short focal length. सो डायग्राम बनाना है हमें ऐसा, ये डायग्राम देखो अच्छे से डायग्राम बनाओ, कभी कभी सिर्फ डायग्राम ही 2 मार्क के लिए पूछे जा सकता है। सो इधर ऑब्जेक्ट ए बी है और ये जो पहला वाला लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकंड लेंस है आईपीस। माइक्रोस्कोप जब हम बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो मतलब स्टार्टिंग एम से होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब पहले वाला लेंस छोटा बनाना है और बाद वाला लेंस बड़ा बनाना है। क्योंकि एग्जाम में आप लोग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में कंफ्यूज होके माइक्रोस्कोप की जगह टेलीस्कोप का डायग्राम बनाते हैं और टेलीस्कोप की जगह माइक्रोस्कोप का बना देते हैं। इसके लिए याद ऐसा रखो, माइक्रो मतलब पहला लेंस छोटा। इधर से 2 रेज निकालना है। फर्स्ट डायग्राम कैसे बनाना है, विदाउट इरेजर। पहला रे इसका ओ पॉइंट से निकालो, बी से ओ पॉइंट, और इस लेंथ से थोड़ा सा छोटा बना दो ताकि इधर एक इमेज बनेगा, अब लेकिन ए बी से बड़ा बनेगा, वो ये डैश बी डैश। फिर इसका सेंटर से एक लाइन निकालो ये, बाद में ये पैरेलल लाइन लेके आके इसको जोड़ना है और बाद में इधर पैरेलल बना के आगे अगर हमें इमेज ये कहीं भी बनाना है, ये डॉटेड लाइन से जो पीछे एक्सटेंड किया है, ए भी इधर से लाइन ऐसा खींचो डॉटेड लाइन में जाके ये दोनों जुड़ना चाहिए। इधर बना दो चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बना दो, मोस्टली आप इधर बना दो अच्छा रहेगा। सो फिर ये ऐसा बनेगा आपका ये डॉटेड लाइन से। अगर इमेज इंफिनिटी बोला तो ये पैरेलल बना दो, बस ऐसे पैरेलल बना दो, इमेज बन गई इंफिनिटी में। ऑब्जेक्ट के सामने इसके लिए ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू ओ, उसका पहला जो इमेज बन गया वो वी ओ, ये हो गया वी ओ। और इधर इधर से इधर का जो डिस्टेंस है यू ई, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट करके काम करेगा। दूसरा एक इमेज है डायरेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट देखेंगे एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन डी तो हमें क्लियर दिखेगा। ये तो नॉर्मली हमें पता है 25 सेंटीमीटर होता है और छोटे बच्चे के लिए 20 सेंटीमीटर होता है। सो मैग्नीफाइंग पावर, हाउ विल यू डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर? It is the ratio of angle subtended at the eye by the final image to angle subtended at the eye by the object. इधर image नहीं है, object. When it is placed at a distance of distinct vision. फिर आप लोगों को पता है इधर का जो एंगल बन गया, ये बीटा इधर है और अल्फा इधर, ये जो अल्फा इधर दिखा है, सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा का वैल्यू निकल इधर से ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, अल्फा का वैल्यू क्या है ए बी अपॉन डी, ये वैल्यू पुट करो तो इधर क्या बनेगा ए डैश बी डैश अपन वी, ए बी अपॉन माइनस डी, इस साइड का वैल्यू। तो ये क्या मिला हमें फॉर्मूला, एम पी इक्वल ए डैश बी डैश अपॉन माइनस वी इनटू माइनस डी बाय ए बी। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इनटू डी अपॉन ए बी। ए डैश बी डैश मतलब वो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम मैग्निफिकेशन में देखा था। Then AB is the size of the image, sorry, size of the object equal to distance of the object. So VO upon minus UO, ये हम लोग इसकी जगह पुट कर सकते हैं कहाँ पे, E डैश बी डैश अपॉन ए बी। फिर डी अपॉन यूवी, यूवी के लिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन ए पी।
तब ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन मिलेगा वी ओ अपॉन माइनस यू डी बाई वी प्लस डी बाई एफ ई। ये मेन फॉर्मूला है हमारा। देन इस ये हो गया मैग्निफिकेशन एमओ, और ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। देन दिस इक्वेशन बिकम mp is equal to mo into me. Now when the final image is formed at a near the point बोला at a ddv, तब क्या करेंगे v equal to d ले लो। तब इक्वेशन क्या बनेगा v equal d मतलब d by d1 1 plus d by fe। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू वो भी हम लोग नीचे लिखेंगे। हाँ, फोकल लेंथ एंड ले लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप के फॉर्म में। ये होने के बाद इधर लिख रहे हैं हम लोग as the object AB is placed close to the focus FO, then UO is equal to FO है। That time the image is formed. Image is formed on the eyepiece. So that total length हो गई L. So इधर माइनस एल अपॉन FO पुट कर सकते हैं। ओके, VO अपॉन UO के लिए। सेकंड पॉइंट है when the image is formed at infinity, तो V के जगह infinity पुट करो। तो इक्वेशन क्या बनेगा इधर वन हट जाएगा बस, बाकी सब सेम। तो एम पी इक्वल टू वी ओ माइनस यू डी बाई यू ई। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में ये डायग्राम बनाने को बोलेंगे, डायग्राम बना के इनका सिर्फ इक्वेशन लिखने को बोलेंगे, राइट द इक्वेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डी वी। डी डी वी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग माइनस वी अपॉन यू वन प्लस डी बाई यू ई। इंफिनिटी के लिए क्या लिखेंगे माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी बाई यू ई। इधर आप लोग फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखना है तो माइनस एल बाई एफ ओ लिखेंगे। माइनस एल बाई एफ ओ इधर लिखा है देखो। इमेज इंफिनिटी बना तो डायग्राम कैसे बनेगा देखो सेम है, सिर्फ ये लाइन पैरेलल में आया। सेकंड आंसर पूछा था शॉर्ट में उनका फोकल लेंथ क्यों लिया जाता है। फॉर द ग्रेटर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एपी शुड बी स्मॉल। जब एपी स्मॉल है then as a FO is less than FE, so FO is a small. Hence, for a greater magnification, both FO and FE should be small. Now next है reflecting type telescope. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो टेलीस्कोप टॉल ऐसे याद करना, तो बड़ा लेंस आगे, बस बड़ा लेंस आगे छोटा लेंस बैक साइड में। ओके, तो बड़ा लेंस आगे मतलब ऑब्जेक्टिव के पास, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव, और बाद में छोटा लेंस मतलब आई पीस। तो डायग्राम बना दो, इधर तो ऑब्जेक्ट कहीं रखना नहीं है गलती से भी। भाई बिकॉज हम लोग टेलीस्कोप से दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, वो इन्फिनिटी पे है, इसके लिए दोनों पैरेलल लाइन आए इन्फिनिटी। इसी टाइम में भी याद रखना, ये पहला वाला लाइन सेंटर से निकालो C1, वो कहा जो बनता है ना, इधर रखो। इसके बाद ऊपर वाला लाइन पैरेलल इधर तक लेके बाद में छोड़ दो। बाद में एक लाइन इसका सेंटर से जाएगा, दूसरा लाइन पैरेलल ले लो, मैंने नीचे नीचे लिया, आप डायरेक्ट पैरेलल भी ले सकते हैं। लेके वो लाइन पैरेलल लेके वो इन्फिनिटी में इमेज बनेगा। फिर इसका ये मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है वही एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। इधर है देखो, ये है अल्फा, और इधर है बीटा, इधर ऊपर लिखा है बीटा। ओके, ये नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, उधर से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, इसका लिंक भेजूंगा। इस इक्वेशन से इस डायग्राम से बीटा क्या बनेगा, ए डैश बी डैश इमेज है, ए डैश बी डैश अपॉन सी टू ए, सी टू, ये देखो ये ए डैश, सी टू ए डैश, सी टू ए डैश क्या है हमारा फोकल लेंथ एफ ओ है। अगर इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहे तो इमेज का बनेगा फोकस में बनेगा ना, तो ये होगा एफ ओ। और अगर मैंने फोकस में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज इंफिनिटी बनेगा, ये होगा एफ ई।
सो दैट लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज एफओ प्लस एफई, इन दोनों के बीच वाला लेंस। फिर अल्फा का वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन सी वन ए, सो दैट द बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, क्या मिला, बीटा अपॉन अल्फा, सेम वही वैल्यू मिलेगा आपको, एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई। ओके, नाउ एमपी, तो सी वन ए डैश अपॉन सी टू ए डैश, कहाँ है सी वन ए डैश, देखो सी वन ए डैश अपॉन सी टू ए डैश, और फाइनल इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा एफ ओ अपॉन एफ ई। देखो सी वन ए डैश इक्वल टू एफ ओ है, सी टू ए डैश इक्वल टू माइनस यू ई, माइनस यू ई है क्या, वो एफ ई ये तो है। फिर वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन वी, तो ये फॉर्मूला पुट करो, तो बाद में v कहाँ बन रहे हैं, इंफिनिटी में बन रहे तो ये चला जाएगा, और v अगर डी डी पे बन रहे तो इधर b लिखेंगे। सो इक्वेशन क्या आएगा, एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी मिलेगा। ओके, एंड इंफिनिटी पे तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई मिलेगा। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलेंगे, ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप, नहीं तो क्या इसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड यूज किया तो इमेज इंफिनिटी बनाओ, इधर इमेज आप लोग डीडीवी पे बना सकते हैं, ये जो पैरेलल लाइन है ना उसको ऐसा जोड़ दो बस, ये हो गया इधर इमेज बनेगा, फाइनल इमेज बिटवीन द बिटवीन बोथ लेंस। ओके, वही दो केस डिस्कस किया हम लोग ने। कैसे करें ना, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एग्जाम में यही कंफ्यूज होता है, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग देखते नहीं है, टेलीस्कोप बोला तो तुरंत टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना स्टार्ट, ऐसा नहीं करना है, अच्छे से देखना है, रिफ्लेक्टिंग दिए कि रिफ्लेक्टिंग दिए। ओके, सो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ये दिए है, रिफ्लेक्टिंग टाइप, इधर एक मिरर है, ये एक मिरर है, ओके, ये एक मिरर है, और इधर एक कॉन्वेक्स मिरर है, इधर कॉन्केव मिरर है, दो रेज ऐसा आएगा इधर से और इधर से, फिर पहला इधर रिफ्लेक्ट होगा, फिर कॉन्वेक्स में आएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, आई पीस पे जाएगा दोनों रे। तो ये है कैसिगर ग्रे टेलीस्कोप, इसके बारे में तीन चार लाइन मैंने जो लिखा है वो पढ़ लेना। फिर एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, क्या क्या एडवांटेजेस है, नो chromatic aberration because mirror is used, second, easy mechanical support, less mechanical support is required because mirror weighs much less than a lens of the equivalent optical quality। नेक्स्ट है लार्ज गैदरिंग पावर होना चाहिए, लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, लार्ज रिजोल्विंग पावर, ये सारी चीजें इसमें मिलेगा हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें मैंने डिसएडवांटेजेस नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होगा इसको, ये इतना बड़ा है, इसको ये कैरी करना आसान नहीं है, इसको मतलब हम लोग ये ऐसा नॉर्मल टेलीस्कोप जैसे इसको लेके घूम नहीं सकते। ओके, इट इज नॉट पोर्टेबल। ओके, ये आप लोग लिख सकते हैं इसका डिसएडवांटेज। धन्यवाद।